हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, बट क्वांट के अंदर ये समझ नहीं आ रहा कि दोनों को एक साथ कैसे टारगेट करें। मतलब दोनों में कौन से टॉपिक कॉमन होंगे, किस टॉपिक की कितनी वेटेज रहती है, किस तरीके से उनको प्रिपेयर करें और कहाँ से प्रिपेयर करें। ये सारी उलझन आपकी इस वीडियो को देख करके सोल्व हो जाएगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप क्वांट में 20+ स्कोर कर सकते हो दोनों आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में। एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि क्या 20 स्कोर काफी है, तो दोनों में मैं समझाऊंगा कि कितना कितना स्कोर काफी है किसी में, क्योंकि एसबीआई के अंदर क्वांट 30 मार्क्स का आता है, आईबीपीएस पीओ के अंदर 30 मार्क्स का ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन 35 होंगे। कैसे होंगे चलिए बात करते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं कि अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हैं ना दोनों के, वो देख लो दोस्त, क्योंकि उससे ये आइडिया आ जाएगा ना, जो मैं बोलूंगा वो तो होगा ही होगा सही, लेकिन आपको प्रैक्टिकली भी पता चल जाएगा कि यार ये सवाल इस तरीके से आते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के एक बार प्रीवियस ईयर पेपर भी जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन भी आउट है और एसबीआई पीओ की भी आउट है, और यहाँ पे 5208 वैकेंसीज है या 500। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसका पेपर आपको अगस्त के पहले वीक में देखने को मिलेगा, एसबीआई का और आईबीपीएस का आपको 17, 23, 24 अगस्त। तो अगर दोनों में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 30-35 डेज आपको मिल जाएंगे, यहाँ 40-45 डेज आपको मिल जाएंगे। बट इतने कम टाइम में कैसे प्रिपेयर करना है वो समझो। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न है। यहाँ पे अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो यहाँ सिर्फ क्वांट की बात करेंगे। 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट होंगी, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होंगे, मार्क्स 30 होंगे, 20 मिनट होंगे, सेक्शनल कट ऑफ है यहाँ पे और 1/4 नेगेटिव है। अब समझ में आया आपको, मैंने दोनों के लिए 20+ स्कोर बोला है, यहाँ 20 क्वेश्चन नहीं, 20+ स्कोर, समझ रहे हो ना। 20+ स्कोर होगा तो क्वेश्चन तो ज्यादा अपने आप हो गए भाई, क्योंकि 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं तो क्वेश्चन की वेटेज ज्यादा होगी ना। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन 2 मार्कर आ जाएं, या हो सकता है कि इक्वली वेटेज होगी तो भी 1 मार्क से ज्यादा होगी, और यहाँ 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा ही, ठीक है। इसके अलावा ये मेंस का भी पैटर्न है। मेंस में भी अगर आप यहाँ देखोगे तो एसबीआई पीओ में 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स से 45 मिनट, और आईबीपीएस पीओ के अंदर 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 45 मिनट। यहाँ थोड़ी सी मैथ के साथ नाइंसाफी हो रही है ना। यहाँ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, मार्क्स कम होते हैं, एसबीआई में थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। बट अभी हमें प्री की बात करनी है। देखो, 3 सेक्शन होंगे पूरे के पूरे, मैं प्री और मेंस दोनों को बता रहा हूँ, ठीक है। प्री पे भी और मेंस पे भी ये पूरा सिलेबस है। 3 सेक्शन होते हैं क्वांट में, एक होता है स्पीड मैथ, एक होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, एक होता है अरिथमेटिक। तो ये पूरा सिलेबस है आपका, ठीक है। ये वाला पार्ट स्पीड मैथ का होता है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये डीआई, ठीक है। और ये अरिथमेटिक, ठीक, ये प्री के हिसाब से। और मेंस में जो स्पीड मैथ होता है ना, उसमें थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये अरिथमेटिक के टॉपिक है, अरिथमेटिक में भी थोड़ा फिलर टाइप के, कैसलेट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और ये डीआई है आपका, ठीक है। बट हमारा फोकस है कि प्री में 20+ कैसे करें, तो प्री पे ज्यादा फोकस करेंगे। ये देखो, ये प्री का पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो अब यहाँ स्पीड मैथ है भाई, ठीक है, दूसरा अरिथमेटिक वाला पोर्शन है, और तीसरा अगर आप मैं बात करूं तो डीआई वाला पोर्शन है। अब 2 एग्जाम है मेरे पास, एसबीआई है, एक आईबीपीएस है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। तो डीआई के दोनों में 15-15 क्वेश्चन होंगे, दोनों में ही 15-15 क्वेश्चन होंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब स्पीड मैथ के एसबीआई में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन होंगे, 3 to 5 क्वेश्चन मैक्सिमम, और आईबीपीएस में ये क्वेश्चन आपको 8 to 10 देखने को मिल सकते हैं। अब जो बच के अरिथमेटिक, यहाँ 10 to 12 क्वेश्चन होंगे अरिथमेटिक के, और यहाँ भी 10 to 12 क्वेश्चन होंगे अरिथमेटिक के, ठीक है भाई। तो ये चीज ध्यान रखिए आप, ये तो हो गया प्रॉपर सेग्रीगेशन। अब स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और डीआई। अब डीआई जो यहाँ पे जिसका परसेंटेज टॉपिक अच्छा है, जिसका रेशियो टॉपिक अच्छा है, और जिसकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी है, तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इस डीआई को सोल्व करने में, ठीक है। और डीआई में भी 3 सेट ऑफ डीआई पूछेगा आपसे, जिसमें एक डीआई जो होता है वो कैसलेट होता है, मतलब एक पूरा पैराग्राफ टाइप इंफॉर्मेशन दी होगी, उसको आपको सोल्व करना है। और 2 जो डीआई होंगे वो मिक्स टाइप के होंगे,
हो सकता है कि बार और टेबल का एक कॉम्बिनेशन दे दे, पाई चार्ट और टेबल का कॉम्बिनेशन दे दे, इस टाइप का। बट ये बेस्ड इसी पे होते हैं, परसेंटेज रेशियो और बेसिक कैलकुलेशन, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस, बस इतना सा। फिर अर्थमेटिक के टॉपिक में आप इन्हीं टॉपिक पे फोकस करें, रेशियो, परसेंटेज, ये नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम छोड़ दे, एवरेज, एजिज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, स्पीड टाइम। फिर उसके बाद ये मेंसुरेशन और ये वाला पार्ट छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस और सेग्रीगेशन हो गया कि किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। अब बारी आती है कि इसको कैसे प्रिपेयर करें, क्या इतने टाइम में पॉसिबल है? मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे पास 5 वीक है, ठीक है, मिनिमम 5 वीक है। तो 5 वीक में जैसे वीक 1 में आप बेसिक कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेसिक कैलकुलेशन पूरा है, समझ रहे हो ना, जिसमें टेबल, स्क्वायर, सम, क्यूब रूट, बेसिक, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये पूरा पार्ट और ये तीनों टॉपिक, ये एक बार अच्छे से कर लो। जिसका एक बार बेसिक कैलकुलेशन वगैरह पे हाथ जम गया, बस फिर दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद वीक 2 में फिर बेसिक परसेंटेज, बेसिक रेशियो, पार्टनरशिप, एजेज, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर लें। और वीक 3 में फिर पूरी जम के डीआई की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो यहीं तक आपका 60-70% तो 3 वीक में ही निपट गया सिलेबस भाई, समझ रहे हो ना। फिर आप वीक 4 में जाकर के ये वाले टॉपिक उठा लें, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, डीआई, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन, स्पोर्ट एंड स्ट्रीम, ये वाला। और यहाँ पे वीक 5 और 6 में मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, एलिगेशन, एवरेज, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो, और साथ में डेली एक सेक्शनल टेस्ट विद प्रॉपर एनालिसिस और उसका रिवीजन करें, क्योंकि पेपर एक डेट में तो होगा नहीं, तो जिसको जितना टाइम मिल जाएगा उतना बढ़िया रहेगा भाई। ठीक है, और इसको प्रिपेयर करने के लिए एक तो आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से जुड़ सकते हो, इसके बारे में भी बता दूंगा। दूसरा, आप हमारी ये दो फ्री सोर्सेज आपके लिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे 2 टाइम क्लासेज चलती हैं, एक टारगेट एसबीआई पीओ फ्री क्लासेज होती हैं, ठीक है, ये सारी क्लासेज मंडे टू सैटरडे होती हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। और इन क्लासेज की टाइम है वो 3 PM से लेकर के 4:30 PM होती है। ठीक है भाई, और ये वाली जो क्लासेज है इसमें इसकी जो टाइमिंग है आईबीपीएस पीओ टारगेटेड, ये 11 AM से 12:30 PM होती है। ठीक है, और इसी चैनल पे ये दोनों प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, एसबीआई पीओ फ्री ऑनलाइन क्लासेज और आईबीपीएस पीओ भी। अब क्या होगा, प्री के सारे टॉपिक यहाँ भी प्रैक्टिस होंगे, प्री के सारे टॉपिक यहाँ भी प्रैक्टिस होंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तो डबल डबल प्रैक्टिस हो गई डेली, वीक में 6 के 6 दिन क्लास, बहुत अच्छे से, तो आप बड़े आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो इन क्लासेज को ज्वाइन कर लो। अब इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, वो प्लेलिस्ट जाके देखोगे तो आपका बेसिक पार्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे तो सोचने से लेके सिलेक्शन तक कहीं नहीं जाना, एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएं, तो फिर आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक से जुड़ जाओ। इसमें ये सारे एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हो, जिसमें आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की बिल्कुल जीरो से लेके हीरो वाली क्लासेस मिलेंगी, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे प्री और मेंस लेवल के, और प्री और मेंस वाली ही क्लासेज होंगी बिल्कुल जीरो से। मतलब ऐसा नहीं है कि कोर्स में जाके पता ही नहीं चलेगा कैसे पढ़ना है, प्रॉपर सीक्वेंस में एक एक चीज ऐसे दी होंगी कि मजा आ जाएगा पढ़ के। फिर इसमें करंट अफेयर का झंझट भी खत्म, करंट अफेयर पिछले 1 साल की अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यू सब कुछ रहेगा। फिर इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों पैटर्न, आईबीपीएस पीओ वाला भी, एसबीआई पीओ वाला भी, और साथ में फोल्डर मटेरियल, कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सब कुछ है, मिनी मॉक टेस्ट भी इसमें पीओ लेवल के भी, क्लर्क लेवल के भी, फुल लेंथ टेस्ट भी सभी एग्जाम के, प्री और मेंस सब, प्रीवियस ईयर पेपर भी प्री प्लस मेंस के सब, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, मतलब जो भी चीजें आपको चाहिए वो सारी की सारी इस कोर्स में अवेलेबल है। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाके एनरोल करो, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो जिसका नाम है एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, या गूगल पे सिंपली टाइप करो, ठीक है, edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाना, ये बैंकिंग कोर्स आपको दिखेंगे, और इन बैंकिंग कोर्स में आपको ये वाला कोर्स है हमारा जो बैंकिंग एग्जाम का है। ठीक है, यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में पढ़ लेना डिटेल में। ठीक है, ये कुछ डेमो लेक्चर है, ये भी जरूर अटेंड करना, मतलब इनरोल करने से पहले सारा चीज जांच लो, परख लो, जल्दबाजी में नहीं करना है। ठीक है, ये लेक्चर वगैरह देखो, कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकते हैं, ये पढ़ लो। मतलब जब आपको ये लगे ना कि यार मैं
यही कोर्स है जो मुझे सिलेक्शन दिलाएगा। जब इस टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाए तो इनरोल कर लो और अपनी तैयारी को पुख्ता कर लो। ठीक है, चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपका इंतजार कर रही हैं, कंटेंट वीडियो भी है। और जो मैंने आपको बताई ना प्लेलिस्ट, हमारी ये 2 सीरीज चल रही है, उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लें। ठीक है जी, चलो मुलाकात होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।